बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इंसान की मौत कैसे होती है, तो आप क्या जवाब देंगे? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि किसी ज़रूरी अंग जैसे दिल, जिगर या किडनी का फेल हो जाना, या फिर शरीर का कोई सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ये सच है कि किसी भी इंसान की मौत कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स में हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंस इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। साइंस के पास अभी तक इसका कोई ठोस और क्लियर तरीका नहीं है जिसे हम ये कह सके कि एक इंसान की असल मौत कब हो जाती है। क्या आपने कभी सुना है कि डॉक्टर किसी इंसान को मुर्दा घोषित कर देते हैं, फिर वह दफनाने के बाद अचानक जिंदा हो जाता है? ये सच है। ये अजीब लगता है, लेकिन ऐसा हो चुका है। ऐसा कैसे संभव है जब डॉक्टर ये कह चुके कि दिल और सांस नहीं चल रही है? अब तक मेडिकल साइंस को इसके बारे में कोई भी सटीक तरीका नहीं मिला कि इंसान मर चुका है या नहीं। लेकिन आजकल मीडिया में ऐसी स्टोरी सुनने को मिलती है, और आपने देखा होगा कि एक इंसान को डॉक्टर्स ने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया, मगर दफनाते वक्त वह मुर्दा अचानक से जिंदा हो गया। तो सोचे कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक इंसान के दिल की धड़कन भी पूरे तौर पर बंद हो चुकी है, कोई ऑर्गन खत्म हो चुका है, मगर इसका वही ऑर्गन या इंसान का सिस्टम फिर से काम करने लगे और वह जिंदा होकर बैठ जाए। आजकल तो ये स्टोरीज मीडिया की वजह से पूरी दुनिया से इतना ज़्यादा रिपोर्ट होती है कि बिल्कुल ये आम सी बात लगने लगी है। जैसे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मेडिकल साइंस इंसानी जिस्म की मौत का जो क्राइटेरिया अब तक रखती है वह बिल्कुल ठीक नहीं है। इसे बदलने की ज़रूरत है, और साइंटिस्ट अब तक इसे समझ नहीं पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर लाइफ साइंस के इस आर्टिकल के अंदर लिखा है कि शारीरिक तौर पर जिंदगी और मौत के बीच फ़र्क करने के लिए धुंधली सी लाइन मौजूद है, जो कि इस बात का फैसला करती है कि इंसान मर चुका है या फिर जिंदा है। यहाँ पर धुंधली लाइन का शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि इंसान अब तक इसे समझ नहीं सका कि ये फ़र्क दरअसल क्या है, या फिर दरअसल मौत होती कैसे है। इसके अलावा इसी आर्टिकल के अंदर एक औरत के केस का हवाला भी दिया गया है, जिसे हार्ट अटैक के बाद मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया था, मगर वह जिंदा थी, जो बाद में मुर्दा घर की ठंड की वजह से मर गई। एक और केस में फिजिकली तौर पर मौत के बाद जिंदा होने वाली औरत ने 3 महीने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। ये बात सुनने में काफ़ी गैर यकीनी लगती है, मगर ये सच है कि डॉक्टर के पास कोई यूनिवर्सल कानून मौजूद ही नहीं है किसी को मुर्दा डिक्लेयर करने का, और इसलिए अब तक डॉक्टर्स के बीच भी इस बात को लेकर बहस छिड़ी रहती है कि मौत को डिक्लेयर करने का असल क्राइटेरिया दरअसल क्या होना चाहिए। ज़्यादातर डॉक्टर्स को लगता है कि अगर किसी इंसान का दिल काम करना बंद कर दे या वह सांस ना ले रहा हो, तो इसे मेडिकली तौर पर हम कह सकते हैं कि उसका जिस्म मर चुका है। और यही पुराना और गलत फॉर्मूला अक्सर जिंदा इंसान को गलती से दफनाने की वजह बनता जा रहा है। मगर अब क्योंकि मेडिकल साइंस भी न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है, जो कि आज से पहले मौजूद नहीं थी, यानी 2023 के अंदर एक स्टडी की गई जिसमें कई लोगों के दिमाग की एक्टिविटी को ध्यान में मॉनिटर किया गया, और इसके आने वाले रिजल्ट्स ने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि पता चला कि अगर शरीर का हर ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल दिल, जिगर, फेफड़े, किडनी वगैरह कोई भी ऑर्गन फेल हो जाए, मगर दिमाग ठीक काम कर रहा हो, तो 38 मिनट तक इस शरीर को अगर ठीक कर लिया जाए तो वह इंसान जिंदा हो सकता है। आसान शब्दों में, जब तक दिमाग काम कर रहा है तब तक इंसान को मौत नहीं आ सकती। लेकिन अगर एक बार ये हमेशा के लिए काम करना छोड़ दे तो इसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं, फिर चाहे जितने भी ऑर्गन बदलते रहे या जितनी मर्जी सर्जरीज कर ले, इन सब का कोई फ़ायदा नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह है
कि हम बतौर मुसलमान ये मानते हैं कि शऊर जो कि हमें अपने मौजूद और आसपास की चीज़ों की अवेयरनेस देता है। आजकल की वजह से हम जानवरों के मुकाबले में समझदार हैं। हमारे ये शऊर दरअसल हमारी रूह है, जो कि हमारे फिजिकल शरीर से अलग बिल्कुल एक अलग वजूद है। जब इंसान को मौत आती है तो ये रूह या आत्मा कह ले, ये आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है, जिसका वापस आना बिल्कुल नामुमकिन है। इसीलिए मौत की असल डिफिनेशन सिर्फ एक ही हो सकती है कि दिमाग का काम करना बंद कर देना, या लॉस ऑफ कंसेंशन, यानी आत्मा का शरीर को छोड़कर चले जाना। लेकिन एक चीज आपको चौंका कर रख देगी कि अभी फिलहाल हुई स्टडी के अंदर ये पता चला है कि जब एक इंसान सो रहा हो तो इसका कॉन्शियस काम करना बंद कर देता है, यानी दिमाग साफ तौर से इन एक्टिव यानी ऑफ होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी होता है जो कि रिवर्स भी हो सकता है। इसीलिए इंसान की मौत नहीं होती। यही वजह है कि ख्वाब के अंदर ये सोते हुए सब कुछ इंसान की मर्जी और सोच के बगैर होता रहता है। जैसे ख्वाब का एग्जाम्पल ले ले कि आपके कंट्रोल में नहीं होते कि आप ख्वाब के अंदर दरअसल क्या देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर इंसान की कॉन्शियस नींद के अंदर काम नहीं करती तो अभी हमने जाना कि इसे मेडिकली तौर पर हम टेम्परेरी मौत कह सकते हैं, जबकि साफ तौर पर दिमाग का काम करना बंद कर देना एक पूरी तौर पर मौत हो सकती है, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज डॉक्टर्स मजबूर हो चुके हैं कि एक इंसान को मुर्दा सिर्फ उसी हालत में बताए जब इसका दिमाग या कॉन्शियस पूरी तौर पर काम करना बंद कर दे। 1959 में दो फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट ने मजबूरन दिमागी एक्टिविटीज़ को समझकर ये अनाउंस किया कि आज के बाद मौत को हम न्यूरोलॉजिकली तरीके से चेक करेंगे, ना कि पुराने तरीके से। और सिर्फ इस एक तरीके ने लोगों को जिंदा दफन होने से बचा लिया, जैसे कि पास्ट के अंदर होता था। क्या इस रिसर्च को सुनकर आपको कुछ याद आया? याद करिए कुरान पाक की सूरह अल-अनाम में, जिसके अंदर नींद को टेम्परेरी मौत कहा गया है और मौत को हमेशा की नींद अल्लाह ताला फरमाता है कि वही तो है जो रात को सोने की हालात के अंदर तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन के अंदर करते हो इसे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर तुम्हारी ज़िंदगी की मुकर्रर मुद्दत को पूरा कर दिया जाए। फिर तुम सबको इसी की तरफ लौट कर जाना है। इस रोज़ वह तुमको तुम्हारे अमल जो कि तुम दुनिया में करते हो एक एक करके बताएगा। अब सूरह जुमर की आयत 42 पर गौर करें कि अल्लाह लोगों के मरने के वक्त इनकी रूह को कब्ज़ कर लेता है और जो मरे नहीं इनकी रूह सोते हुए कब्ज़ कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म आ चुका हो इनको रोक लेता है और बाकी रूह को इनके लिए इसमें निशानियां हैं। आखिरी आयत पर एक बार फिर से गौर करें कि जो लोग गौर फिक्र करते हैं इनके लिए इसमें निशानियां हैं। ये तो समझना भी मुश्किल है कि ना टेक्नोलॉजी, ये तो सारी दूर की बातें हैं। जहालत उस वक्त आम थी। इस वक्त में अल्लाह ताला का इस बात का दावा करना जो कि अगर गलत साबित हो जाता तो आज के इस एक्स मुस्लिम या फिर काफिर कैसे मुसलमानों को और इनकी किताब कुरान मजीद का मजाक उड़ाते, आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन इस कुरान का एक एक दावा आज न्यू टेक्नोलॉजी साइंस खुद साबित कर रही है। फिर चाहे वह जितनी भी एडवांस हो जाएं, वह वैसे वैसे उन्हीं और कामों को साबित करती चली जा रही है जो कि कुरान मजीद के अंदर आज से 1400 साल पहले नाजिल किए गए। क्या ये कोई इत्तेफाक हो सकता है? क्या आपका दिल इस बात को मानता है कि ये दावा किसी इंसान का हो सकता है, या फिर शरीर को पैदा करने वाली या तख्त करने वाली उस अकेली जात का? कुरान पाक यहाँ पर क्लियर कट से ये बात बता रहा है कि मौत सिर्फ इसी वक्त होती है जब इंसान का दिमाग काम करना छोड़ दे, इसकी न्यूरल एक्टिविटी खत्म हो जाए। और यही वजह है कि डॉक्टर्स की तरफ से दिल की धड़कन या सांस ना लेने की वजह से मुर्दा कहे गए। इंसान कई बार दफनाने के वक्त जिंदा हो जाते हैं। अगर मरीज का दिमाग काम कर रहा हो
तो इसे हर सूरत बचाने की कोशिश की जा सकती है। और ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे, क्योंकि सही बुखारी की हदीस मुबारका के अंदर इब्ने उमर से रिवायत है, जिसका मफ़हूम है कि जब गज़वा ए बदर के अंदर गुफ़ा ए मक्का की लाशें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ मैं कहूँगा ये सुनेंगे। हालांकि इन लोगों के जिस्म मर चुके थे, मगर मेडिकल साइंस के मुताबिक दिमाग, क्योंकि जिस्म की मौत के 40 मिनट से 1 घंटे तक जिंदा रह सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कुफा की लाशों से बातचीत की और फरमाया, क्या अब तुम्हें पता चल गया कि जो कुछ मैं तुम्हें बताया करता था वह सब कुछ सच था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें ऐसे की जैसे वह आपकी बातों को सुन रहे हैं। जैसे ये साबित हो गया कि मौत को साबित करने और चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वह दिमाग की एक्टिविटी को देखना, ना इससे ज़्यादा ना कम। और दूसरा, हमारे गौर और फिक्र करने और समझने के लिए कितनी बड़ी निशानियाँ, और अगर इन्हें भी कोई समझकर अल्लाह की ज़ात को ना पहचान सका तो सोचे इसमें कसूर किसका है, अल्लाह का या सिर्फ और सिर्फ आपकी गफलत और जहालत का। तो अल्लाह ताला हमें समझाने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आपने अरीशा खान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।